इसको व्यूज नहीं आता तो देवरानी का नाम लेने लगती है, हर बार का ड्रामा है इसका। ओ माय गॉड, इस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं। वैसे बाय द वे, ये किसके नाम के लिए कह रहे हैं आप लोग समझ गए होंगे। मैं बात कर रही हूँ इनकी देवरानी का नाम, मतलब कामिनी जी को आज की वीडियो के नीचे इस तरह का कमेंट आया। और हाँ, जो मंदिर 3 लाख का मंदिर, उससे रिगार्डिंग भी बहुत सारे कमेंट्स आए हैं। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी स्वाति। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग मजे में होंगे, बढ़िया होंगे, राइट? तो अपना ध्यान भी रख रहे होंगे। तो मैंने ये वाला जो वीडियो देखा, इसके नीचे मैंने बहुत सारे कमेंट्स पढ़े। हालांकि कुछ लोगों ने, मुझे समझ नहीं आता कि जैसे ये कमेंट है कि अपनी देवरानी के नाम से व्यूज लेती है, तो मैं यहाँ पे ये बोलना चाहती हूँ कि कहाँ पे लिया, क्या आपने कोई टाइम स्टैम्प बताइए जहाँ पे इन्होंने प्रॉपर देवरानी का नाम लिया है। तो मैंने सुबह भी एक वीडियो में जो मैंने बनाई थी, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है जरूर देखिए, कि कुछ जो सब्सक्राइबर्स हैं या हेटर्स, सब्सक्राइबर्स कम व्यूअर्स कम हेटर्स ज्यादा होते हैं, वो आके सामने वाले का वीडियो देखेंगे भी नहीं, वीडियो सुनेंगे भी नहीं, लेकिन भाई तुम तो ये हो, तुम तो वो हो, तुम्हें व्यूज चाहिए, तुम उसको ऐसे बोलती हो। अरे भैया, उसने कुछ भी तो नहीं बोला है वीडियो में। मैंने इनफैक्ट दोबारा से पूरा वीडियो देखा, मुझे भी कहीं से भी कुछ नहीं दिखा। क्योंकि अगर दिखता भाई, अगर हम देवरानी जेठानी की मैं इतने दिनों से तारीफ कर रही हूँ कि दोनों कोशिश कर रहे हैं अपने लेवल पे, है ना, एक अच्छी फैमिली का, जैसे कंट्रोवर्सी के बाद लोग पक चुके थे भैया अब हमसे ना हो पाएगा, अब देवरानी जेठानी, सास बहू, है ना, ये सब चीजें अब नहीं देखने चाहती, कंट्रोवर्सी इन ऑल नहीं देखना चाह रहे थे। एक अच्छा एग्जाम्पल दो। तो जो वहाँ पे देवरानी जी हैं, उन्होंने भी कोशिश करी, जिस तरह से वो भी अपनी थंबनेल्स कह रही हूँ और वीडियोस में भी थोड़ा थोड़ा जेठानी जी को दिखा रही थी, ठीक है। इधर ये भी अपने लेवल पे दोनों ट्राई कर रहे हैं। और इन्होंने अपनी सास के लिए भी स्टैंड लिया था, जिस तरह से बोला था कि नहीं, मेरी सास के लिए कोई गलत कमेंट मत करिए, अगर आपको नहीं पता है तो मत बोलिए, लेकिन लोग लिखने वाले लिखते हैं। अब मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहती हूँ कि इस टाइम जो जनता है वो देख रही है, जनता जो दिखाया जाएगा उसके हिसाब से अपने पॉइंट व्यू रखेगी भी, ठीक है, जो दिखाया जाएगा एग्जैक्टली लेकिन दिखाने के बावजूद या फिर लोग ढंग से सुनते नहीं है या ढंग से देखते नहीं है, जो आके सामने वाले को इतनी हेट, मतलब कहाँ से, मैंने तो नहीं सुना। अच्छा, इनके वीडियो में जिस चीज पे लोगों को लग रहा है कि उसने बोला है, तो उसका एक मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे इन्होंने अपना जब वीडियो स्टार्ट किया था, जो किचन में ये आई थिंक वो जो स्टफ वाली सैंडविचेस बना रही थी, राइट, तो उसमें इन्होंने एक चीज बोली थी, अगर कोई इंसान एक रैंडम स्टेटमेंट पास कर रहा है, एक सेंटेंस बोल रहा है, तो उसमें भी लोग अब उसको ये बोल रहे हैं कि तुमने ये बोला किसको? अरे भैया, तुमने अपनी देवरानी को सुनाया ताना। हाय रे दैया, कहाँ नाम लिया। मुझे एक बात बताओ, उसने जस्ट एक यही बात बोली थी कि मैं, इसकी जो अंदर की स्टफिंग है ना, वो मेरी सासू माँ ने बनाई है, ठीक है, और मेरे को किसी का भी क्रेडिट, है ना, अगर किसी ने किया है तो मैं उसका बिल्कुल नाम लेके बताऊंगी। ऐसा नहीं है कि भाई मैं ही बोल दूं कि नहीं नहीं, फुल फ्लेज जो ये सैंडविचेस हैं ये मैंने बनाई है, ठीक है। तो इसमें कामिनी ने बोल दिया था सुबह अपने वीडियो में, लेकिन लोगों का क्या ही करें, लोग आके फिर भी कुछ भी चीजें बोल रहे हैं। अब एक जो पॉइंट मैंने भी देखा वीडियो में, ठीक है, एक कमेंट भी इन्होंने शायद पिन भी किया है, मैंने वो भी कमेंट पढ़ा था, जहां पे एक ऐसे ही जो व्यूअर्स कम हेटर्स हैं कामिनी के, कि तुम्हारे पास और कुछ काम ही नहीं है, बस निक्की के पीछे पड़ी रहती हो, वो तो नहीं बोलती कभी आपके बारे में। ओ माय गॉड, आपने कहा सुना है कि इन्होंने देवरानी का नाम लेके बोला? भाई मुझे लगता है मेरे कान खराब हो गए, या फिर जो लोग, आप लोग भी वीडियोस देख रहे हो, क्या आपके भी कान खराब हो गए हैं? तो ये जो कुछ लोग होते हैं ना, जो सामने वाले को मजबूर कर देते हैं, देखो तुम्हारी जेठानी तुम्हें टॉन्ट मार रही है ना, देखो तुम्हारी देवरानी तुम्हें टॉन्ट मार रही है ना, कुछ प्रकार के जो प्राणी होते हैं, तो वो लोग ही कहीं ना कहीं जो ये हेट है ना देने की स्टार्टिंग कर देते हैं। तो मैं आपको बार बार कहती हूँ, इस तरह की चीजें मत करी, जो ऐसा कुछ बोला ही नहीं है, दोनों अपने लेवल पे ट्राई कर रहे हैं, तो भैया कंट्रोवर्सी हमसे तो ना झेली जाएगी, माफ करो, ठीक है। वैसे ही इतनी सारी यूट्यूब पे इतनी सारी फैमिलीज हैं, किसी की दोनों देवरानी जेठानी की लड़ाई छोड़िए, अब तो भाई की दिख रही है, उधर माँ बेटों की लड़ाई दिख रही है, तो बहुत तरीके तरीके की लड़ाई दिख रही है, ठीक है। तो इस पे, इस कमेंट के नीचे वैसे जो पिन किया है, कामिनी जी ने भी लिखा है कि अब इस बहन को क्या हुआ, मैंने तो ऐसा कुछ मेंशन ही नहीं किया है। खैर, लोगों ने लिखा है भाई इग्नोर कीजिए, आग लगाने वाले फैमिली में सिर्फ आग लगा सकते हैं, है ना।
एग्जैक्टली मैं भी बोलने वाली थी कि ऐसे कमेंट क्यों की हैं, क्योंकि व्लॉग में तो ऐसा कुछ है ही नहीं या बोला ही नहीं है कामनी ने, बस अपने आप ही एजम्पशंस बना लेते हैं और घर में कॉन्फ्लिक्ट पैदा करते हैं। तो ये इस तरह के सिर्फ यहीं के लोग नहीं हैं, ठीक है, कुछ जो आके कामिनी जी के कमेंट सेक्शन में इस तरह की चीजें लिख रहे हैं। अरे भैया ठीक है, आपको पसंद नहीं है तो आप मत देखिए ना। मैं ऐसा इनके उसको नहीं कह रही हूँ, ठीक है। जो लोग वहां निकी को यानी कि देवरानी जी को भी हेट देने चाहते हैं, ठीक है, अगर आपको वो नहीं पसंद तो उनके वीडियोस भी मत देखिए, ठीक है। आप रिस्पेक्टफुली अपने अपने जो क्रिएटर्स हैं उनकी वीडियोस देख लीजिए। मैंने आपको बोला था यहाँ पे है क्या कि एक फैमिली में 2 ब्लॉगर्स हैं, देवरानी जेठानी दोनों की दोनों ब्लॉगर्स हैं। वैसे हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस, मैंने तो अभी बाद में नोटिस किया था कि जो 9 लाख सब्सक्राइबर्स हैं देवरानी जी के, निकी के हो गए, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, है ना। जल्द ही 10 लाख 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, राइट। तो देखिए यहाँ पे ना हर कोई धीरे धीरे प्रोग्रेस चाहता है, हर कोई मेहनत कर रहा है यूट्यूब पे, तो सबको कहीं ना कहीं चाहिए, सब प्रमोशन चाहते हैं। अगर आप वैसे भी जॉब कर रहे हो तो चाहे प्राइवेट कंपनी में कर रहे हो या यूट्यूब पे भी हो, तो सबको प्रमोशन चाहिए भाई, सबको आगे बढ़ना है, ठीक है। तो इसी बात पे आप लोग भी मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, ठीक है। जस्ट किडिंग, जिसको अच्छा लगता है वो लोग करिए। अब यहाँ पे कामिनी जी को एक और चीज पे आज इनके वीडियो पे लोग बहुत ज्यादा कमेंट्स कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि मुझे इस बारे में बात करनी चाहिए। 3 लाख का मंदिर लगेगा हमारे घर में। देखिए पहली बात तो 3 लाख का जो मंदिर इन्होंने ये टाइटल डाला है, मैं आपको बता देना चाहती हूँ। आपको पता है कि ये लोग अपना जो मंदिर है ये नीचे पूजा जो मंदिर है शिफ्ट होने वाला है। हालांकि इनकी सासू माँ ने बोला था अगर तुम वहां जा रहे हो, ठीक है, कीर्ति नगर आए आई थिंक, तो वहां पे मंदिर देख के आना। बाय द वे ये लोग कहीं गए थे जहाँ पे इन्होंने बच्चों के बेड वगैरह भी देखे थे, राइट, और शैंडलियर भी इन्होंने फाइनल कर लिया, वो ले आ रहे हैं। हालांकि वो ऑनलाइन जो देखा था उससे ज्यादा प्राइस का, अब ऑफलाइन ज्यादा प्राइस का मिल रहा है, तो ठीक है। इंसान देखिए ये चीजें बार बार तो लगती नहीं है, एंड अगर आप अपने घर के लिए ले रहे हो तो हमेशा हर इंसान चाहता है कि हम बेस्ट, बिल्कुल बेस्ट हम बेस्ट लगाए, राइट। वो उनका फाइनल हो गया था। फिर इन्होंने एक जाके जहाँ पे एक जगह जहाँ पे मंदिर बहुत अच्छे अच्छे थे, वहां पे कोरियन मार्बल, राइट, तो इन्होंने एक ऐसी थोड़ा सा आइडिया लेने के लिए मंदिर देखे। अब वहां पे ऐसा नहीं कि सिर्फ 3 लाख 5 लाख, है ना, मार्बल पे डिपेंड करता है, तो उस तरह के मंदिर मिल रहे थे। तो इनका कहना था कि नहीं ये तो बहुत ही ज्यादा महंगे हैं। हालांकि लोग और भी जो देखिए जितना अफोर्ड कर सकता है ना, इससे भी ज्यादा महंगे मंदिर होते हैं, ठीक है, डिपेंड कर मार्बल पे डिपेंड करता है। तो इनका यही कहना था कि नहीं नहीं ये तो बहुत ही ज्यादा महंगे हैं। हालांकि देखिए लोगों का नीचे लोगों ने इनको ये भी बोला कि आप कस्टमाइज करवा लेना, थोड़ा आइडिया वगैरह ले लो, उसके बाद अपने वहीं पे बनवा लीजिएगा, ठीक है। और इतना पैसा मुझे लगता है, देखिए फिर यहाँ पे ना लोगों ने अपनी कुछ लोग इनको, इनके सपोर्टर्स भी इनको ये बोल रहे हैं कि जब आपको देने वाला भगवान ही है, राइट, तो आप भगवान के मंदिर के लिए भी 3 लाख के लिए भी इतना सोच रहे हो। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे ये चीज नहीं है, ठीक है, कि इनको कि मंदिर के लिए खर्च नहीं करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर इंसान देखिए पहले तो अपना बजट भी देखना होता है, और जहां तक बात है भगवान के लिए, तो मैं यहाँ पे कहती हूँ कि क्योंकि कुछ जगह ऐसी होती है, ठीक है, मुझे इतना देखिए एक्सपीरियंस नहीं है, जो लोग एक्सपीरियंस्ड हैं, जो लोग प्लीज इस चीज में बोलिएगा, मार्बल टू मार्बल वेरी करता है। कई बार ऐसा होता है कि सेम प्रोडक्ट सेम चीज अगर आप इस जगह से ले रहे हैं, दूसरी जगह पे आपको थोड़ा प्राइस का वेरिएशन होता है, ठीक है, थोड़ा हो सकता है जो 3 लाख की चीज है वहां पे वो 50,000 1 लाख 1.5 लाख में मिल जाए, ठीक है। तो इस चीज का भी होता है, आदमी को एक ही वंस फॉर ऑल एक ही शॉप से देख के डिसाइड नहीं करना चाहिए, राइट। तो इनके दिमाग में ये भी था। बाकी यस यार, अपनी अपनी चादर सब अपनी देखते हैं, उसी हिसाब से अपने कहते हैं ना जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारने चाहिए। तो उसमें मुझे लगता है ये है, और इसके ये नहीं आना चाहिए कि भगवान के लिए आप नहीं खर्च कर रहे हो। इस तरह के बहुत सारे कमेंट्स हैं, मैं आपके कुछ कमेंट्स भी यहाँ पे पढ़ना भी चाहती हूँ कि जहाँ पे लिखा है लोगों ने, लोग लाखों का सोना चांदी खरीदते हैं तो नहीं सोचते हैं। आप 1.5-2 लाख के मंदिर खरीद कर सोचिएगा नहीं। अगर आपके बजट में होगा तो भगवान के लिए इतना खर्च कर दीजिएगा, आप हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। एक ने लिखा है भगवान से रिलेटेड चीजों में कभी पैसा नहीं देखा जाता, उन्हीं का दिया हुआ सब, और सब हैसियत है तो फिर कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। खुद के लिए चाहे 1000 बार सोचो पर भगवान के लिए नहीं। आप लोगों के लिए 3 लाख ज्यादा नहीं है। वैसे तो हम लोग बोलते हैं
तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, पर रियलिटी कुछ और होती है। तो इस पे कामिनी जी ने भी आंसर दिया है कि पर डियर एक बात समझ नहीं आई, मंदिर तो जो हमें लेना होगा लेंगे, मैंने बोला भी है व्लॉग में, बट मंदिर लेके हम भगवान को अर्पण कर रहे हैं या शॉप वाले को, इस तरह का अंधविश्वास ही तो इन सब चीज़ों को बढ़ावा देता है। आप वो पैसे भगवान को भी तो अर्पण कर सकते हो। मुझे पता है आप मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, बट सबकी अपनी अपनी सोच होती है। तो यहाँ पे इस चीज़ को इन्होंने पॉइंट को क्लियर किया है। कुछ लोगों ने बोला भी है कि इतना महंगा लेने से अच्छा है आप बनवा लीजिए परमानेंट उसी जगह पे, ये सब उठाने बिठाने वाले ना लीजिए। तो कुछ लोगों का ये भी कहना है। और एक लोगों ने लिखा है जो इनका तीज वाला लुक है हालांकि मैंने आज सुबह वाली वीडियो में भी बोला था कि बार बार लुक कुछ नया ट्राई करने की कोशिश की है, कुछ क्रिएटिविटी इन्होंने दिखाई है राजपूताना लुक, उस पर भी फिर से लोग बोल रहे हैं। आज वाले वीडियो में भी बोल रहे थे कि वो लुक अच्छा नहीं था। तो प्लीज गाइस स्टॉप इट। आपको अच्छा नहीं लगा, लेकिन काफी लोग हैं, आप देखिए इतना सारा क्राउड है उसमें, कुछ लोगों को अच्छा लगेगा कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, तो हर एक को आप खुश नहीं कर सकते। जो भी तीज वाले लुक की बुराई कर रहे हैं उनसे ये हजम ही नहीं हो रहा कि कामिनी दी ऐसा भी कुछ कर सकती हैं। उनकी बौखलाहट लाजमी है क्योंकि उन्हें इस बार कॉपी कॉपी बुलाने का मौका नहीं मिला। तो ये भी है। बाकी मंदिर से अच्छा पूजा रूम बनवा लो अच्छे से, पूजा मंदिर मत लीजिए, बस बैकग्राउंड कस्टमाइज करा लो, बाकी प्लेटफॉर्म एंड स्टोरेज घर पे ही बनवा लीजिएगा। इस तरह के कमेंट्स आए हैं। तो फ्रेंड्स ये है। बाकी नहीं दी मार्बल का मंदिर से अच्छा है कि आप वुडन का मंदिर बनवाइए। सब लोगों ने अपनी अपनी राय रखी है। कुछ लोगों ने ये भी लिखा है कि वैसे आप बुरा मत मानना, बट आप निकी को सुनाती बहुत हो, जो अपने काम वाली बात बोली है वो भी निकी के लिए ही थी, समझने वाले के लिए इशारा भी बहुत है। कि वो देखिए कुछ मैंने जैसे बोला है कि वो जो खाने का करने वाली चीज़ है वो आपने उनको ही बोला है, उनको ही सुनाया है। तो मैं यहाँ पे फिर से बोलती हूँ कि जब चीज़ें ठीक हो रही हैं तो इस तरह की चीज़ें और दिमाग में घुसेड़ घुसेड़ के नहीं करनी चाहिए। उन्होंने साफ साफ बोला है, ठीक है, कि उन्होंने सिर्फ एक नॉर्मल, मैंने दोबारा वीडियो देखा तो उन्होंने एक नॉर्मल सेंटेंस बोला है कि ये ना सोच लगे लोगों को कि पूरा सैंडविच मैंने बनाया है, स्टफिंग मेरी सासू माँ ने बनाई थी, राइट। तो ये है फ्रेंड्स। बाकी यस, कंट्रोवर्सी फिर से ना शुरू हो जाए, तो इसलिए लोगों से रिक्वेस्ट है कि सब जिए और जीने दें। आग लगाने वाले कमेंट्स ना करें। अगर आपको किसी का वीडियो नहीं पसंद आ रहा है तो प्लीज कृपया करके ना देखिए। इस तरह की चीजें से और क्या होगा, एक दूसरे के दिल में खटास आएगी। अगर चीजें ठीक हो भी रही हैं तो चीजें खराब हो जाएंगी। इनके फैमिली मैटर्स है, हम तो यही चाहते हैं कि सास भी दोनों बहू को इक्वली ट्रीट करे, ठीक है। और जो बहू है अगर उनसे भी कुछ गलतियां हुई हैं पास्ट में तो वो कोशिश करें कि आगे आने वाले फ्यूचर टाइम में वो इन चीज़ों को रिपीट ना करें। और इनकी सिस्टर की भी शादी हो रही है। हालांकि सिस्टर से मुझे याद आया, इनकी सिस्टर का भी चैनल जो पहले मोनेटाइज्ड था, अब इन्होंने आरती पीयूष व्लॉग्स अपने जो इनके होने वाले हस्बैंड है उनके साथ एक इन्होंने चैनल बनाया है। हालांकि इनका ये कहना है कि जो पहला चैनल है वो डीमोनेटाइज हो गया है, तो अब इस चैनल पे ही हमारे वीडियोस आएंगे। तो नया चैनल है उसका, इन्होंने शायद आज लिंक भी डाला था वीडियोस में। तो मेरे को ये लगता है कि जो आरती की आने वाली शादी है, जैसे मैंने पहले बोला था, आरती ने भी गिफ्ट मांगा था रक्षाबंधन में, तो उसने कहा था मैं देर से मांग लूंगी। तो बहन यही चाहती होगी कि मेरी शादी में मेरी बहन की पूरी ससुराल फैमिली आए, तो चीज़ें ठीक हो तो सब लोग आना भी जाना भी शुरू होगा। तो यही है। बाकी यस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यस, सुबह वाले वीडियो को इतना प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। और मैं यहाँ पे ये ज़रूर कहना चाहती हूँ कि अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू मेरे से डिफरेंट है तो भी मैं एग्री करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे कई तरह के लोग आते हैं, सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।